अडानी और अंबानी बचा है सिर्फ। सरकार ने तो बोला था कि कालाधन वापस आएंगे। अगर इस देश का काम न करके वो विदेश घूमने का काम। डेली अकाउंट चेक करता हूँ, मेरा जो बैलेंस है वो भी करता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कार्यकाल है। रोजगार नहीं दे रहे, वो रोजगार बस छीन रहे पब्लिक का। सिलेंडर इतिहास में पहली बार 1000 से ऊपर गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत शाह और आप देख रहे हैं आप अभी तक। इस टाइम हम मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर आम आदमी पार्टी रोजगार आंदोलन कर रही है। ये आंदोलन पिछले 6 दिन से आम आदमी पार्टी दिल्ली के अलग अलग जगहों पे कर रही है। तो हमारे साथ आप पीछे मैं दिखाना चाहूँगा कि रोजगार आंदोलन, राष्ट्र रोजगार नीति कानून बनाने के लिए ये रोजगार आंदोलन किया जा रहा है। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पर ये रोजगार आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जी, हम हमारी सरकार के ऊपर से जो ये सरकार है उस पे से विश्वास उठ गया है, क्योंकि ये सरकार मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी वादा किए थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। दिए एक भी नहीं दिए, किसी को मिला जी। यहाँ 2024 तक 10 लाख नौकरी का भी वादा किया हुआ है। 10 लाख नौकरी का, 10 लाख नौकरी का। जब 2 करोड़ नौकरी का 2 करोड़ में से एक नौकरी नहीं दिए पाए हैं तो 10 लाख कहाँ से दे देंगे जी? आप ये बता दीजिए। कोरोना काल भी तो आ गया था बीच में कोरोना काल इन लोगों ने क्या बोला था? मोदी जी का सरकार ने ये बोला था कि कोई व्यक्ति ऑक्सीजन के बिना नहीं मरेगा, मगर ऐसा हुआ, सत्य हुआ ये है। बीजेपी वाले तो मना कर रहे हैं। हाँ, नहीं मरे। बीजेपी वालों का क्या है? मैं अपने यहाँ के लोग बताता हूँ। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, शरद शर्मा, भोपाल क्षेत्र बात बताता हूँ। हजारों लोग बिना ऑक्सीजन के मरे हैं, उनके पास ऑक्सीजन नहीं था। वो सरकार के पास हाथ पैर जोड़ने गए, सरकार के गार्ड जो थे रहते हैं उन्हें बाहर निकाल दिया गया कि यही मोदी जी का सत्ता है, यही प्रधानमंत्री जी का सत्ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गोदी मीडिया का जो आता है आंकड़ा कि मोदी जी ये कर दिए वो कर दिए, हमें बता दीजिए आप। 2 करोड़ रोजगार में से एक रोजगार हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में अगर कहीं मिला हो। अग्निपथ चलाया है, वहाँ से भर्ती कर तो रहे हैं अग्निपथ। जी, मैं आपके मुद्दे पे बिल्कुल आता हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। अग्निपथ आया है, मगर आप सरकार, आप क्या सैन्य के जो सैनिक लोग हैं उनका आप बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे? मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं भगा। बेइज्जती लग रही है आपको? जी, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, जब 4 साल की इनकी नौकरी निकलने के बाद हम बीजेपी कार्यालय के सामने इनको गार्ड के तहत पे वो करेंगे, तो ये बेइज्जती नहीं है जी, ये बेइज्जती है। क्योंकि सैनिक मंत्रालय और प्राइवेट संस्थाओं में भी नौकरी देने का वादा किया है। चपरासी रखेंगे ये हमारे सैन्य योग्यता अनुसार ये हमारे सैन्य पावर को चपरासी और गार्ड की नौकरी देंगे, ये हमें बिल्कुल नहीं हम जायज करेंगे। ये चीज हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। योग्यता अनुसार नौकरी दी जाएगी। योग्यता अनुसार है तो आप रोजगार दे दीजिए। रोजगार भी कह रहे हैं बहुत मिला हुआ है, योग्यता अनुसार सबको रोजगार मिला हुआ, योग्यता नहीं होगी तो रोजगार कैसे मिलेगा? सर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ प्रधानमंत्री जी से, कुछ तो दीजिए। आप बोल रहे हैं पकोड़ा तलिए, हम ठीक है, हम देश की इकोनॉमी को रोजगार बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं मोदी जी, हम देश की इकोनॉमी के लिए पकोड़ा तलने के लिए भी तैयार है, मगर ये लोग इतिहास बना रहे हैं। सिलेंडर इतिहास में पहली बार 1000 से ऊपर गया है। रिफाइंड तेल 200 रुपए से लीटर से ऊपर चल रहा है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर से ऊपर चल रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कार्यकाल है। आप अर्थव्यवस्था सही करने के लिए, उनका अर्थव्यवस्था सही करने के लिए सिर्फ अडानी और अंबानी बचा है, सिर्फ और सिर्फ। आप बताइए, मोदी जी इस देश के हैं कि बाहर विश्व के पूरे प्रधानमंत्री हैं? आप मोदी जी, बीजेपी का कहना है मोदी जी की चर्चाएं तो विदेशों में हो रही हैं। मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है, मगर इस देश का काम न करके वो विदेश घूमने का काम कर रहे हैं, तो ये हमसे सहन नहीं होगा। आप रोजगार दीजिए, हम मोदी जी से यही विनती करते हैं, आप रोजगार दीजिए। अगर आपको लगता हो कि ये मोदी जी युवाओं का समर्थन करते हैं तो आप बताइए कि आपको लगता है कि आप मोदी जी युवाओं का समर्थन करते हैं? लगता है आपको? आप बताइए, आपको लगता है? मोदी जी तो हर भाषण में कहते हैं कि युवा हमारे साथ है, मगर मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि अगर युवा आपके साथ है तो आप इस रोजगार नीति को लागू करवाइए, और यहाँ अपने बीजेपी जितने भी आपके नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, आप इनमें समर्थन करवाइए। अग्निवीर को 4 साल में 11.5 लाख रुपए भी तो दिए जा रहे हैं। 11.5 लाख, इतने तो बचा भी नहीं पाएंगे। 11.5 लाख रुपए हम विधायकों को दे देते हैं, वो अपना पद छोड़ देंगे क्या? अगर अग्निवीर को भर्ती करवाना है युवाओं को, तो पहले मैं इन बीजेपी वालों के बेटा बेटियों से बोलता हूं कि आप पहले अपने बेटों को भर्ती कीजिए, बेटियों को भर्ती कीजिए। क्यों नहीं करते हैं? मतलब इस देश का जो गरीब बच्चा है वो इस देश के लिए शहीद हो जाएगा, वो ठीक है, मगर आप एक बार प्रयास तो करिए अपना बेटा बेटियों को डालने के लिए। जी, तो रोजगार आंदोलन, आप भी शामिल हैं रोजगार आंदोलन में, तो लेकिन मोदी जी तो रोजगार दे रहे हैं। 10 लाख अभी देने का वादा किया, पहले 16 लाख कुछ देने का वादा किया था। देखिए,
रोजगार की इसलिए मोदी जी पे भरोसा नहीं रहा। पहले भी इन्होंने घोषणा की थी 15 लाख रुपए खाते में आएंगे आपके। क्या 15 लाख रुपए आ गए? 15 लाख रुपए आ गए? नहीं ना है। तो रोजगार तो वो 2 करोड़ देने के बाद की थी। 15 लाख का इंतजार अभी भी कर रहे हैं? अभी भी है इंतजार? मोदी जी रहेंगे। अकाउंट चेक करते हैं कभी कभी? डेली अकाउंट चेक करता हूँ। मेरा जो बैलेंस है वो भी करता है। उसी चक्कर में अकाउंट आते नहीं है, चले जाते हैं। चले जाते हैं। क्या मतलब नौटंकी बना दिया इस देश को। अग्निवीर तो दे रहे हैं, अग्निपथ चलाया, अग्निवीर बना रहे ये हैं। तो बेवकूफ बना रहा है, समझ रहे हैं। बेवकूफ है। एकदम बेवकूफ है। 4 साल की नौकरी करके फिर वो बेरोजगार हो जाएंगे। बोलिए 4 साल की कोई नौकरी आज तक सुने हैं भविष्य में कोई भी देश में सुने हैं? उसके बाद प्राइवेट गवर्नमेंट संस्था, अलग अलग संस्थाओं में नौकरी तो नेता लोगों के दरबारी करेंगे वो। नेता लोग के दरबारी करेंगे 4 साल की नौकरी करके। उसके बाद आप कह रहे हो नेताओं की गुलामी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतने बड़े विद्वान लोग देश को आज़ाद किए थे, फिर से गुलाम हो जाएंगे। गुलामी तो चलिए रहा है। अंडानी अबानी यही लोग तो देश को चला रहा है। सरकार 4 साल के रिटायरमेंट के बाद 11 साढ़े 11 लाख रुपए। मैं ये आपसे पूछता हूँ, मैं 11 लाख रुपया दे देता हूँ, क्या आप जान दे दोगे 11 लाख रुपए में? दे दोगे? नहीं दोगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, ये सब नौटंकी है और कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना। अरे जितने भी सीट खाली हैं, आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं कि रोजगार दे। जो वैकेंट सीटें हैं देश में, चाहे कोई भी देश, हम बिहार से आते हैं, पूर्णिया से, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी वैकेंट पहले से पड़ा हुआ है कम से कम उसको भर दिया जाए। रोजगार दिया जाए। जो है कि अगर लोगों का ये 2 साल तो कोरोना लेके चला गया। लड़का लोग जितने भी लोग हैं सबका एज जो है कि ओवर हो रहा है। उनका शादी ब्याह भी करना है। आप जानते नहीं हैं कि अगर अच्छी नौकरी, गवर्नमेंट की नौकरी नहीं होगी तो उनकी शादी ब्याह भी नहीं होगी। हमारी सरकार से तो कह तो रोजगार दे रहे हैं हम। रोजगार नहीं दे रहे हैं। वो रोजगार बस छीन रहे हैं पब्लिक का। छीन रहे हैं? हाँ। क्या है मोदी जी का कहना? एक्सपोर्ट में देश विदेश माल जाता था, उसमें टैक्स लगा दिया इतना खतरनाक कि माल नहीं जा पा रहा है। देश विदेश यहाँ से माल जाता है, गांधीनगर से बहुत इंडोनेशिया के। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि वो एक्सपोर्ट का काम खोल दे, रोजगार दे दें। रोजगार नहीं दे। हमारे जो रोजगार है, हम जो मजदूरी करते हैं, रोजगार आप करते हैं उसको ही आगे बढ़ा। हाँ, आगे बढ़ा दे। जैसे कि बाहर देश माल जाता है दिल्ली में, मतलब एक्सपोर्ट का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अधिकतर लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो भी लोग, उनका कहना है कि मोदी जी सिर्फ हमें रोजगार दे दीजिए और हमारा जो रोजगार है उसको बढ़ावा दें। अंकल जी, आंदोलन आप कर रहे हैं रोजगार को लेके, तो रोजगार मिला नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। मोदी जी कह रहे हैं 10 लाख रोजगार देंगे हम 2024 तक। 10 साल से बेकार बैठे हुए, 10 साल से बेकार बैठे हुए, कोई रोजगार नहीं मिला। हाँ, जो क्या कह रहे हैं भैया? रोज मिल रहे हैं, रोज मिल रहे हैं, रोजगार नहीं है। देख तो रहे, देखो कितने रोजगार, लोग बेरोजगार यहाँ खड़े हो गया। 10 साल से दुकान सब बंद हो गई, धंधे पानी नहीं है, रोड पे घूम रहे, बाल बच्चों की परवरिश करना मुश्किल हो रहा है। समझे? अग्निपथ दिया तो है अग्निवीर बनाने के लिए। अग्निवीर हम थोड़ी नहीं बनेगा, 52 साल के उम्र नहीं बनेंगे, लेकिन आपके बच्चे वगैरह तो बनेंगे। बच्चे कहाँ से बनेंगे जब उसी को नौकरी नहीं मिल रही? जो क्या कह रहे हैं? 4 साल में आदमी क्या कर लेगा? 4 साल में तो ट्रेनिंग में ही भाग जाएंगे। 4 साल बाद 11 लाख साढ़े 11 लाख रुपए। तो 11.5 लाख में क्या करेगा आदमी? नहीं कुछ ये पेंशन कह रहे हैं भैया। ये जब तक देश में कानून हर चीज का नहीं बनेगा, संसद में हर चीज की लॉ नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं, तब तक कुछ नहीं होने का। ठीक है ना। ये आंदोलन है, ठीक है, आंदोलन किया, बहुत बढ़िया किया। इससे पीएम मोदी को सबक मिलनी चाहिए कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। आज तक जब से पीएम मोदी बने हैं, पीएम मोदी साहब, तब से देश का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। अभी क्या चाहते हैं सरकार से? रोजगार चाहिए भैया। भैया रोजगार चाहिए, बिजनेस चाहिए। तो दिया 10 लाख दे देंगे 2024 ये बताइए 2024 हमें आजकल का कल का नहीं पता कि जिंदा है कि नहीं है। ठीक है ना। हमें आज चाहिए, आज इस टाइम चाहिए। अग्निवीर की भर्ती चल तो रही है, आपकी नहीं होगी, बच्चों की तो होगी। तो हमारी पेंशन कहाँ जाएगी? आपकी तो होगी अग्निवीर की। अरे तो पेंशन कहाँ जाएगी हमारी? अच्छा, पेंशन का प्रॉब्लम है। और रोड एक्सीडेंट में पेंशन बढ़नी चाहिए। जितने भी हैंडीकैप्ड हैं उनको कियोस्क प्रोवाइड करवाने चाहिए। अभी तक एमसीडी कमिश्नर से लेके एलजी साहब से मैं मिल चुका हूँ मैं, लेकिन अभी तक कियोस्क नहीं प्रोवाइड किया। जो हैंडीकैप का कियोस्क होता है ना, वो अभी तक नहीं प्रोवाइड किया गया। लेकिन कितनी जगह है दिल्ली में, बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप स्टॉल लगा सकते हैं, बड़ा खड़ा करें। ठीक है ना। चाहे मास्क बांटें, ठीक है ना, चाहे आप अपना फोटो स्टेट की मशीन लगा लें, चाहे कुछ भी करें। सिर्फ पकौड़ा नहीं बेचना होता, हर एक आप कियोस्क लगा के आप बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हैं। आप खुद को बेच सकते हो, आप लाल किला बेच सकते हो खड़े
खड़े लाल का बेच दो उठा के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या बोल रहे हैं? ये मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उनसे पहले जो निर्वाचन 2014 से हाँ उनका भाषण था कि मैं चाय बेचने वाला था, चाय बेच के मैं प्रधानमंत्री बना। आसाम के चाय बागान में जो चाय श्रमिक है 10 लाख चाय श्रमिक है, उनका एक दिन का मजदूरी कितना है वो मोदी जी जवाब दे दे। सिर्फ 205 रुपया मिलता है। 205 रुपए से 205 रुपया घर चल जाता है 205 में। हाँ, आप बोलिए जब सरसों का तेल का 1 लीटर तेल का दाम 200 से 220 रुपया है, तब 10 लाख श्रमिकों को 205 रुपया में मजदूरी करने पड़ रहा है। और मोदी जी बोलते थे कि हम चाय बेच के प्रधानमंत्री बने। 200 रुपए लीटर तो तेल ही है। वही तो बोल रहा हूँ, घर चल जाता है? कभी नहीं चलता है, एक दिन नहीं चल पाता है। आप बताइए जो महंगाई है, महंगाई का स्तर जहाँ पर पहुँचा है और बेरोजगारी का स्तर जहाँ पर पहुँचा है, उससे 205 रुपए में घर चल पाएगा? और जो आसाम महंगाई लग रही है आपको? बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत ही ज्यादा महंगाई है। जो पूरा ऐसा आराम में है, अपने जो पूंजीपति दोस्त है उनके सहारे वो अपने जिंदगी। विदेशों में कालाधन जो था ना 15-15 लाख जो हमारे खाते में देने वाले थे ना, इंतजार है 15 लाख का अभी भी? वो 15 लाख तो उन्होंने क्या किया कि वो बीजेपी वालों को दे दिए ना। बीजेपी वाले? हाँ वही हुआ है ना। और उनके मित्रों को दे दिए ना। करें ना चेक, हम लोग तो नहीं कर सकते। सरकार ने तो बोला था कि कालाधन वापस आएंगे। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा तो वही था ना, कालाधन वापस आएंगे, हर एक एरिया में पैसा जाएंगे, बेरोजगारी मिट जाएगा, 2 करोड़ 1 साल में जॉब दिया जाएगा। अभी सरकार ही बताए, हम क्या बताए? सरकार बताए, अपने संस्थाओं के रिपोर्ट बताए वो कितना को बेरोजगारी का जॉब दिया गया, कितना बेरोजगार अभी है, वो रिपोर्ट सरकार बताए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जंतर मंतर में लगातार का रोजगार आंदोलन कर रहे हैं। ये पिछले 6 दिन से ये रोजगार आंदोलन चला रहे हैं। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे, आप देखते रहिए हमारे चैनल आप अभी तक को। मैं अजीज साक, धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी